ये जो डबल इंजन की यहाँ सरकार है वो बेटी बचाओ नहीं, निश्चित तौर से बेटियों को अगर बचाना है तो निश्चित तौर से इन भाजपाइयों से बचाना है। सिर्फ दारू का नहीं है, शराब का नहीं है, बहुत बड़ा नक्सस ड्रग्स का भी है। देखिए ये अगेंस्ट वुमेन और बच्चियों के लगातार बढ़ रहे महिलाओं का गायब होना, उनके ऑर्गन्स का भी ट्रेनिंग होना, लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। और हमारी पार्टी भक्तचरण जी के नेतृत्व में लगातार इन बातों को उठाने का काम कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, फैक्ट फाइंडिंग टीम के तहत हम लोग कांग्रेस पार्टी से आए, महिलाओं के नाते हमारी पार्टी चाहती थी कि और अच्छे से इस बात को महसूस किया जाए, अध्यक्ष चाहते थे कि इस बात को महसूस किया जाए। हम लोग आपके बीच में आए, पूरे उड़ीसा में कई जगह पे 3 दिन लगातार दौरा किया। एक बात तो आपको बता दें, मुझे लगता है कंटिन्यू अगर 1 साल भी हम लोग डेली कई 400-500 किलोमीटर चलेंगे भी तो हर 5 किलोमीटर पे एक परिवार की बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ है। हर 2 किलोमीटर पे हर बस्ती में एक बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ है, एक बच्ची का। और उससे भी भयंकर और घृणित कार्य है जो हम लोग आपको कहना चाहते हैं, नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, निराशा है। सरकार, प्रशासन, ड्रग्स माफिया और ये अधिकारियों की मिली भगत है। क्योंकि सबसे अहम बात ये होती है, बार-बार तब करता है जब उसको सजा नहीं होती है, जब उसको पता होता है कि प्रशासन की मिली भगत रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जो नक्सस है वो ड्रग्स का भी है, सिर्फ दारू का नहीं है, शराब का नहीं है, बहुत बड़ा नक्सस ड्रग्स का भी है। तो ये बहुत बड़ी चेन है जिसके लिए हम सब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मिल रही है, सबकी मिली भगत है, ये हम लोग कह के जा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से बच्चों के बाद, ज्ञान के बाद कल हम लोग घूम रहे हैं और आज हमारे पास लिस्ट आती है कि संडे को फिर एक बच्ची का हम लोग घूम रहे हैं। और जहां परिवार, जहां पे गांव, वहां की विक्टिम और जो एक्यूज और प्रशासन, जिस लगातार हम लोग डीएम से मिले, एसपी से मिले, आरआईजी से मिले, हर प्रशासन के आईओ की, एसपी की, डीएम की स्टेटमेंट में डिफरेंसेस है। और एक ही बात सिमिलर सब में समानता थी। वो क्या? एट एनी कॉस्ट हमारी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये बिल्कुल झूठ है। ये जो डबल इंजन की यहाँ सरकार है वो बेटी बचाओ नहीं, निश्चित तौर से बेटियों को अगर बचाना है तो निश्चित तौर से इन भाजपाइयों से बचाना है, इस मिली भगत से बचाना है। हम लोग एज अ राज्यसभा मेंबर, हमारी लोकसभा मेंबर इस मुद्दे को अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इसको राष्ट्रपति तक लेके जाएंगे। दुखद है लेकिन गर्व भी है कि राष्ट्रपति एक महिला है और वो उड़ीसा की है। हम उनके पास गुहार लगाएंगे। वुमेन कमीशन जो उड़ीसा में 1 साल से है ही नहीं, हम नेशनल वुमेन कमीशन में गुहार लगाने जा रहे हैं और पूरे जोरदार तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सरकार से आंकड़ों की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं फला प्रदेश में ये, फला प्रदेश में ये किसी प्रदेश की बात नहीं है। ये बच्चों के साथ लगातार हो रहे की बात है, हत्या की बात है, उनकी की कहने की बात है। सबसे गलत बात यह है कि प्रशासन और सरकार की ऐसी मिली भगत है कि यहाँ महिलाओं का, उनके का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। सीधा कह दिया जाता है। एक बहुत नई चीज यहाँ पे सुनने को मिली है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो क्या बच्चियों को फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चियों को अपना साथी चुनने की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहाँ पे उसकी आड़ में सरकार और प्रशासन
जो एक्यूज है, जो रेपिस्ट है, उसको सरेआम बचाने का काम कर रही है, जो घृणित है। ये सिर्फ अशोभनीय नहीं है, घृणित है, और हमें शर्म आ रही है एज अ महिला होने के नाते इन मुद्दों को हम लोग दोबारा से